बाप और बेटे और उलकुदस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुंचे। आज दुनिया भर में कैथोलिक कलीसिया मरहूम ईमानदारों का यौम यादगार मना रही है। ये दिन उन तमाम वफादार ईमानदारों की यादगारी का दिन है जो मसीह यीशु पर ईमान लाए और बपतिस्मा पाया और उम्र भर उसके हुक्मों पर चलते रहे और रूहानी हथियार पहनकर शैतान और उसकी फौज के खिलाफ हालत जंग में रहे। यूँ तो मेरे अजीजों, कैथोलिक कलीसिया हर रोज़ हर पाक मास में मरहूम ईमानदारों के लिए खसूसी दुआएं मांगती है। पाक अलतार के सामने ताज़ा फूलों का गुलदस्ता सजावट या खुशबू के लिए नहीं होता, बल्कि मरहूम ईमानदार और उनकी यादगारी और नुमाइंदगी को जाहिर करता है। कलीसिया हर दुआ, हर पाकमास आसमानी कलीसिया और ज़मीनी कलीसिया के साथ मिलकर गुजरानती है और इस बात पर ईमान रखती है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने वाला बपतिस्मा याफ्ता शख्स और खुदावंद यीशु मसीह का पाक खून पीने और पाक बदन खाने वाला गोश जिस्मानी तौर पर मर भी गया हो तो भी जिंदा रहेगा। ईमानदार मरते नहीं बल्कि मसीह यीशु में सोते हैं। अब मौत का डंक टूट चुका है, मौत मफ्तू हो चुकी है। इस ईमान और अकीदे के तहत कैथोलिक कलीसिया मरहूम ईमानदारों का यौम यादगार मनाती है और उनके लिए खुसूसी दुआएं मांगती है। मरहूम ईमानदार के रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, जीवन साथी और बच्चे, दोस्त अहबाब अपने प्यारों की मोहब्बत और कुर्बानियों को बिलखसूस याद करते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह के फरमान पर ईमान रखते हैं, क्योंकि उसने फरमाया कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी ना मरेगा। उनका अकीदा इस बात पर भी है कि खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगी गई हर दुआ असर रखती है। दुआ के ज़रिए मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा के फजल से आराम में रहती है और हम औरों की मानद नाउम्मीद नहीं बल्कि उम्मीद रखते हैं कि ईमानदार मरे नहीं बल्कि सोते हैं और एक दिन जिंदा होकर बादलों में खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, मरहूम ईमानदारों के यौम यादगार के दिन कैथोलिक कलीसिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। गैर कैथोलिक कलीसियाएँ उन पर इल्ज़ाम लगाती हैं और जताती हैं कि मरने वाले के ईमाल के सबब अब उसका फैसला होगा। हमारी दुआएं उनके लिए फजूल हैं। हमारा दुआ करना, उनके लिए कलाम पढ़ना, उनके लिए सिफारिशें करना सब फजूल है। कब्र में दफन खुदा की हम्द कोई नहीं कर सकता और नेक अमल अब नहीं हो सकते। खुदा की अंजील सुनकर वो जिंदा नहीं हो सकता, उसे बचा नहीं सकता। अब कोई दुआ उसे नहीं बचा सकती, वो मर चुका और फना हो चुका। बख्शिशों के सारे रास्ते उसके लिए बंद हो चुके हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, वो मर चुका है और मरने वाले का फैसला क़यामत के दिन ही होगा।
لیکن میرے عزیزوں، ان کے دلائل، ان کی تعلیم پرانے عہد نامے کی ہے، اس عہد نامے کی جب خدا یسوع المسیح اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ خدا یسوع مسیح کی تعلیم سے پیشتر ان کی تعلیم ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ نئے عہد نامے کی روح سے موت کا زور ختم ہو چکا، موت کے معنی بدل گئے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، کیونکہ گناہ ایک بیماری ہے، فطری بیماری ہے، موروثی بیماری ہے اور چھوت کی بیماری ہے، اور دنیا کا ہر انسان اس کا شکار تھا۔ دنیا کے کسی نبی، کسی پیغمبر یا کسی استاد کے پاس اس کا تریاق نہ تھا۔ میرے عزیزوں، گناہ میں 3 جاذبیت پائی جاتی ہے، یعنی اس میں 3 خوبیاں ہیں۔ ممنوع شجر کے پھل میں 3 خوبیاں تھیں کہ وہ دیکھنے میں خوشنما، کھانے میں اچھا اور لذیذ، اور عقل حاصل کرنے میں خوب تھا۔ اور یہ گناہ موت لاتا ہے۔ یہ موت 3 اقسام کی ہوتی ہے۔ پہلی موت جسمانی ہے، اور یہ ہر انسان پر واقع ہوگی۔ ایماندار بھی مرتا ہے اور گناہ گار بھی مرتا ہے، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے جس میں خدا کا روح بستا ہے، اور مٹی فانی اور خدا کا روح ابدی اور غیر فانی ہے۔ یوں یہ دونوں ابد تک اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ گناہ کے سبب سے روحانی موت ہوتی ہے، اور گناہ کا تیسرا نتیجہ دوسری موت ہے جو ابدی موت ہے اور قیامت کے دن واقع ہوگی۔ میرے عزیزو، موت دراصل ہے کیا؟ از روئے بائبل مقدس موت کے معنی کیا ہے؟ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا سے جدا ہو جانا موت ہے۔ باغ عدن میں خدا نے آدم سے کہا تھا کہ جس روز تو یہ پھل کھائے گا اس روز مرے گا۔ آدم نے پھل کھایا لیکن مرا نہیں۔ کلام مقدس بتاتی ہے کہ وہ 930 برس تک جیتا رہا، جبکہ خدا نے کہا تھا کہ مرے گا۔ اس روز موت واقع ہو گئی، کیونکہ وہ خدا کی حضوری سے نکالا گیا۔ وہ زندہ تو تھا مگر خدا سے جدا۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر گناہ گار زندہ تو ہے مگر خدا کی نظر میں مر چکا ہے۔ خود خدا یسوع المسیح نے اس نوجوان سے جو اس کا پیروکار تو بننا چاہتا تھا مگر والدین کے کفن دفن کے بعد، اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، تو میرے پیچھے ہو لے۔ خدا یسوع المسیح نے زندوں کو بھی مردہ کہا اور مردوں کو بھی مردہ کہا، یعنی ہر وہ شخص جو گناہ کی حالت میں ہے، خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا، زندہ تو ہے، در حقیقت مردہ ہی ہے۔ گناہ کی بدولت جو دوسری موت واقع ہوتی ہے، دوسری جدائی جنم لیتی ہے، وہ گناہ ہمیں ہمارے پیاروں سے جدا کرتا ہے۔ وہ زندہ تو ہوتے ہیں مگر ایک دوسرے کے لیے مر چکے ہوتے ہیں۔ گناہ کی بدولت تیسری جدائی، دوسری موت ہے۔ مکاشفہ 21 باب کی 8ویں آیت میں درج ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ اس جھیل میں ہوگا جو آگ اور گندھک سے جلتی رہتی ہے۔ یہ دوسری موت ہے، یعنی اس کے بعد وہ کبھی بھی خدا کو نہ دیکھیں گے اور خدا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا ہی ابدی موت ہے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع المسیح اس دنیا میں اسی لیے آیا کہ ہمارا ملاپ خدا سے کر دے۔
सलीब पर डाकू से खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, और फरदौस के लग़वी मायने अदन है, वो अदन जहाँ से इंसान निकाला गया था, वो अदन जहाँ इंसान और खुदा मिलते थे, वो अदन जहाँ ज़िंदगी थी, अबदी ज़िंदगी। खुदा यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई। उसने अपने कलमे के वसीले से मुर्दों को जिंदा किया। खुदा यीशु मसीह ने अपनी मौत से मौत पर फतह पाई। उसने सलीब पर जान दी तो कब्रें खुल गईं और ईमानदार जिंदा हो गए। खुदा यीशु मसीह ने अपने जी उठने से भी मौत पर फतह पाई। उसके जी उठने पर बेशुमार मुर्दे जिंदा हो गए। और मेरे अज़ीज़ों, अब चौथी बार वो मौत को हमेशा हमेशा के लिए फना करने के लिए क़यामत के दिन बादलों पर सवार होकर फरिश्तों और मुक़द्दसों के हमरा आएगा। तो हर ज़माने, हर कौम, हर नस्ल, हर दौर के मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे। वो रास्तबाजों को अपने हमरा और गुनाहगारों को दोज़ख की आग में डालेगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी है, फातिह और मौत पर इख्तियार रखने वाला है। अब मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मरहूम ईमानदारों के यौम यादगार को बड़ी अकीदत और एहतराम और जोश से मनाएं और अपने प्यारों के लिए दुआ करें, क्योंकि वो मरे नहीं बल्कि सोते हैं और ज़िंदा हैं। अगर खुदा का कलाम कुछ असर ना रखता तो मुर्दों को अंजील ना सुनाई जाती और पौलुस रसूल मुर्दों के लिए बपतिस्मे का जिक्र ना करता। याद रखें, 3 चीज़ों से हमें ज़िंदगी मिलती है और उन्हीं के सबब से हमारा मिलाप खुदा से होता है, जिसके नज़दीक मुर्दा भी ज़िंदा है और ज़िंदा भी ज़िंदा है। और वो 3 चीज़ें दुआ, सैक्रामेंट्स और खुदा का कलाम है। दुआ करते रहें, सैक्रामेंट्स हासिल करें और खुदा का कलाम पढ़ते और सुनाते रहें। खुदा हम सबको बरकत दे, ज़िंदगी दे और मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा के रहम से हमेशा आराम में रहें। आमीन।